आज मल्टी डायमेंशनल करवा जो भी देते था हैं। उसमें कर ही ले। मल्टी डायमेंशनल में होता क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है ना। यानी मतलब इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स का फॉर्म होता है और इसमें आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है ना डिफाइन करने होते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ टू डायमेंशनल एरे इन सी शार्प। ठीक है, पहले एक बना के दिखाते हैं टू डायमेंशनल बनता कैसे है, फिर यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर इसके बाद उसको फंक्शन में पास करके दिखाएंगे और उसे रिटर्न करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्रिएट करता हूँ, क्रिएटिंग टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल जो भी कह लीजिए। ठीक है, इतना फ़ॉन्ट साइज, ठीक है ना, दिख रहा है फिरदौस। अब यहाँ पे बनाना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप देंगे और यहाँ पे करना क्या होता है ना, कॉमा जी लगाना होता सर, है। देख रहे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा करके एक एरे बना लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, हम लोग जानते हैं कि भाई दो तरीके से एरे बनता है, एक तो लिटरल और दूसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो अगर आप लिटरल बनाओ तो लिटरल बन जाएगा, लिटरल नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू इंट लगा दो और उसके बाद ये कॉमा डाल दीजिए और डालने के बाद यहाँ पे इसको ऐसा डिफाइन कर दीजिए, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बन गया है ना। ये हमने मैट्रिक्स को बना दिया गिवन, यूजर से इनपुट लेना होगा वो भी काम करेंगे। अब इसको प्रिंट कराना होगा तो इसमें फॉर ईच लूप काम नहीं करेगा, यहाँ पे नेस्टेड लूप लगेगा। यूज नेस्टेड लूप टू प्रिंट मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी शार्प। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और इसके बाद एक जे के लिए चलाएंगे, कॉलम के लिए चलाएंगे, ये कॉलम के लिए चल रहा है। ठीक है, दिस लूप इज रनिंग ऑन रोज एंड दिस इज रनिंग ऑन कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे करना है क्या है, सिंपल प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना होगा कंसोल डॉट राइट। राइट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट लाइन क्यों नहीं लिखा मैंने, तो राइट लिखने से होगा कि दिस विल प्रिंट इन सेम लाइन। अगर राइट लाइन लिख दोगे तो हर एक एलिमेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद लाइन ब्रेक करना है मुझे, हर रो को एक लाइन ब्रेक चाहिए, तो फिर यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन दैट विल गिव यू अ line break. Right, it is to print value in same line and right line that is to print the line break। और इसके बाद क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। तो मेन मेथड यहाँ पे रहा, क्लास का नाम प्रोग्राम है। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्रिएट मल्टीडिव कॉल किया और कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने कंसोल डॉट रीड लाइन को लगा दिया। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे कंसोल पर प्रिंट होता हुआ आपको दिखेगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस डाल दीजिए, यहाँ पे सिंपल ऐसे स्पेस डाल के कॉमा डाल दीजिए, ये स्पेस ले लेगा। दिख रहा है ना फिरदौस, शजाद? जी सर। जी सर। एक थोड़ा अगर सा यहाँ हमको पे 2006 चाहिए सर, एक एक रो में से एक एक वैल्यू को चाहिए सर, वो भी मिडिल वाला तो सर। आप भी आ जाते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स हो गया, प्रिंट हो गया। आप क्या कहिए, आपको बताइए जरा। 258 चाहिए सर हमको। हाँ, तो ये किस कॉलम नंबर पे है? कॉलम नंबर इसका क्या है, 1। 2 सर।
01 हाँ सर, हाँ, 01। 1 है ना। और रो तो इसका है, देखो रो के लिए लूप तो तीनों बार चलेगा, समझिए चीज़ों को। जब हमें 258 चाहिए तो फर्स्ट रो के लिए भी लूप चलाना पड़ेगा, सेकंड के लिए भी चलाना पड़ेगा और थर्ड के लिए भी चलाना पड़ेगा, तब ना 258 तीनों टच करेगा। बट कॉलम हमें तीनों चलाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम कौन सा है यहाँ पे, 1 है, ठीक है, 1 है। और रो हमारा 3 टाइम्स तक चलेगा, बट कॉलम के केस क्या है, 1 है। तो उस केस में क्या कंडीशन लगाओगे कि जब इफ j इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा आपको। आ गया शिजाद, जी सर। लॉजिक समझा? जी सर। क्या कंडीशन लगाया गया, j इक्वल टू, जो तो 1 अगर हो जाएगा तो j कंडीशन इक्वल में टू 1 क्यों लगाया, i इक्वल टू 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कॉलम जो है सर वो हमारा जे है हाँ और आई जो है सर रो है सर। हाँ, तो रो को तीनों बार चलने के लिए छोड़ दिया और कॉलम को तब बोला चलने के लिए जब j का इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। ये हो गया आपका, देख लीजिए, ठीक है। अब मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे यूजर इनपुट से लेना है। ये समझ में आया फिर दोस्त कैसे चल रहा है? सो जी सर। इस ये पर, कॉलम है सर, आई जो है कि रो है। हाँ रो से उठाना है तो आई वहां पे चला देते सर, तो कॉलम से लेना है तो जे चला। हाँ, अब यूजर इनपुट लेना हो मल्टी डायमेंशनल में तो कैसे लेंगे, चलिए उस पर काम करते हैं। टेक यूजर इनपुट फॉर मल्टी डायमेंशनल array in CSAP. यहाँ पे साइज पहले लेते हैं, एंटर रो साइज, ठीक है, और इसके बाद एंटर कॉलम साइज। ठीक, रो साइज, कॉलम साइज और एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे साइज में क्या डाल देंगे, रो साइज, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, कॉलम साइज। अब जो लूप चलाएंगे यहाँ से नोस्टेड लूप चलाते हैं, और इसको हम यूजर से इनपुट कराते हैं। एंटर 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई और जे। ये इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स है। अब इसमें मैट्रिक्स में वैल्यू ऐड कराने के लिए यहाँ पे डाल दीजिए आई और जे इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रेड लाइन, ठीक है।
प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एक लूप चला देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेस्टेड लूप चला देते हैं। रो साइज तक। प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, अब इसको कॉल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने रो साइज का लो जी सजाद? 4 का ले लिए सर। कितने कॉलम रखूं? 4 रख लिए सर। चलो, 0 कॉलम में वैल्यू क्या डालूं? 1, फिर 2 डालें। देखो कॉलम बढ़ रहा है, अभी रो अभी 0 ही है। कॉलम ले लिया, अब रो बढ़ गया। ठीक है, आ गया 4x4 का मैट्रिक्स। ये ऐसा यूजर इनपुट है कि इसमें जितना कॉलम लोगे उतना रो लोगे उस हिसाब से बना देगा ये। बढ़िया नहीं है? लॉजिक समझ में आ रहा है फिरदौस? थोड़ा बहुत। यस सर, वो वाला समझा दिए सर। दो ठो नेस्टेड लूप चला सर, एक किस लिए चला, एक किस लिए। ये यूजर इनपुट के लिए चला, जो बार बार हम नंबर जो डाल रहे थे ना, यही इनपुट मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर कराने का काम कर रहा है। और ये जो चला ना आउटपुट के लिए चला, ये इनपुट के लिए चला और ये लास्ट में फिर प्रिंट हो गया ना सर। बस वही आउटपुट के लिए चला तो प्रिंट करते गया। अब ऐसा तो कर नहीं सकते थे कि वैल्यू स्टोर भी करते रहे और प्रिंट भी करते रहे। एक बार पहले सारा स्टोर कराने लिए लूप चला करके, फिर बाद बाकी प्रिंट करा लिए। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। अब इसको पास करना है मेथड में, फिर रिटर्न कराना है, क्योंकि ये सब असाइनमेंट आप लोग को आने वाला टाइम में मिलने वाला है। और आप लोग असाइनमेंट भेजते नहीं रहे हो ग्रुप में, भेजते रहिए जरा, हम भी देखें ना। पेनल्टी लगाना पड़ेगा क्या जी फिरदौस? यही सर, नेक्स्ट टाइम से भेज देना सर। ठीक, वो क्या है सर कि मेमोरी पूरा फुल हो गया सर मेरे मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सर, तो उसको खाली करना है सर। एकदम कुछ चीज खुली ही नहीं रहा, सिर्फ कॉल आ रहा जा रहा है सर। अच्छा, उसको ठीक कर दीजिए। पास करते हैं यहाँ पे ना। पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स को मेन मेथड में लेना पड़ेगा, तभी ना हम पास करेंगे। जैसे सिंगल डी पास करते हैं वैसे ही ऐसे भी ले सकते हैं मैट्रिक्स को। देखो इस टाइप से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पास करते हैं। पास कराने के लिए मेथड कॉल किया, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि एरे का साइज क्या है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे एक होता है यहाँ पे वैल्यू ARR
इसकी प्रॉपर्टी एक होता है साइज को जानने के लिए, इज सेट रो। अच्छा अभी फ़िलहाल तो हम 3 लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी साइज भी होता है रो, ARR रो एंड कॉलम। वैसे तो स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये स्टैटिक वेरिएबल में रो एंड कॉलम की साइज़ क्या है। जैसे अगर आप यूज़र इनपुट लेते हैं तो उस हिसाब से पता चल जाएगा यहाँ पे। अभी मैं फ़िलहाल गिवन डाल देता हूँ प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, नीचे से पास कर दिया मैंने। प्रिंट करवा कर देख लीजिए, ये देखिए आ गया। कैसे पास हुआ? नीचे से किया हमने मैट्रिक्स बना करके। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स रहता, ये तो फर्स्ट में हो गया। यही चीज़ अगर ऐसे बना के रखते हैं तो भी कर सकते थे पास। सर ये मेन में जो पास किया सर, तो मेथड में भी तो पास कर सकते हैं सर। जैसे कि मेन मेथड से हमने पास किया है नॉर्मल मेथड को। अब एक नॉर्मल मेथड से भी दूसरे नॉर्मल मेथड को वैल्यू पास हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं तो मेन से उसे कॉल करवाना ही पड़ेगा। मेन से सर मेथड को भी तो कॉल कर सकते हैं ना सर। हाँ तो मेन से मेथड को कॉल किया तो है बट उसके साथ साथ उसके आर्गुमेंट में मैट्रिक्स को पास कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पासिंग मल्टी डायमेंशनल एरे टू मेथड। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या है? एक नाम है, एक आइडेंटिफायर है जिसके पास मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स है। ये हमने आइडेंटिफायर को यहाँ पास किया और देखिए यहाँ पे पास हो गया और ARR के अंदर चला गया और फिर ARR से वैल्यू प्रिंट हो गया, क्योंकि ARR तो यहाँ पे खाली है ना। वो भी क्या है? एक एरे है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की वैल्यू पूरा कॉपी होकर कहाँ पे चला जाएगा? ARR के अंदर, और उसके बाद इसके थ्रू प्रिंट हो जाएगा। अब यही कई बार क्या होता है, रिटर्न करना होता है। पासिंग समझ में आ रहा है? फिर दोस्त एक बार फिर से जरा क्लियर कर लो इसको, पासिंग क्या होता है। नीचे जो सर आप पास की वो नहीं समझ पा रहे सर, कि वो मेन से जैसे आप रो और कॉलम को डालें सर और फिर वहां से जैसे कि पास किए, तो इसका एक दूसरा तरीका भी तो हो सके सर कि मेथड में ही इसको पास करके सर वहां से भी तो कॉल हो सकता है ना सर। जैसे वो तो हो गया क्रिएटिंग मैट्रिक्स इनसाइड मेथड, जो ये हमने किया ऊपर में। ये जो हमने किया वही काम तो किया, मेथड के अंदर बना दिया और उसको प्रिंट करा दिया। ठीक, बस यही पूछ रहे थे सर। ये सिंपल तो मैंने पहले बता दिया। अब इस लास्ट स्टेज में हमने क्या बताया कि मान के चलो एरे कहीं और पड़ा हुआ है, किसी दूसरे फाइल में पड़ा हुआ है, किसी दूसरे प्रोग्राम में पड़ा हुआ है, किसी दूसरे क्लास में पड़ा हुआ है, किसी दूसरे मेथड में पड़ा हुआ है, तो क्या उस एरे को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं? सबसे बड़ा बात यही है, क्या एरे को हम लोग यूज में ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस एरे को पास कराना पड़ेगा। तो पास करा दिया मैंने, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको रिटर्न करना हो तो कैसे करिएगा? एक नया टाइप का प्रोग्राम है, ये सारे असाइनमेंट में होगा, बनाइएगा आप लोग स्टेप बाय स्टेप। फिर जैक एरे पढ़ा करके फिर आगे बढ़ेंगे। पास एंड रिटर्न मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, इन C#। पास भी करना है और रिटर्न भी करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले इंट, और यहाँ पे क्या देंगे? पास एंड रिटर्न मैट्रिक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लेना है हमें? रिटर्न ARR कर देना है, बस सिंपल। ऊपर बॉडी में बस इतना ही काम होगा, बस एक लाइन का। पास एंड रिटर्न यही होगा। ऊपर क्या कर देना है? सिर्फ
रिटर्न ARR। बस नीचे से मैट्रिक्स बना हुआ है ही, इसको कॉल कर दीजिए। कॉल कैसे करिएगा, p डॉट पास एंड रिटर्न, और उसमें क्या डाल दीजिएगा, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये मैट्रिक्स पास तो हो रहा है और रिटर्न भी हो रहा है, बट प्रिंट तो हमने कराया नहीं कहीं, तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक दिखेगा। अब ऐसे केस में क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स रिटर्न होता है उसे आप एक रिजल्ट में या कोई ब्लैंक मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करा दो। ऐसे भी कर सकते हो। पूरी मेथड्स को आपने मैट्रिक्स जैसे पास किया, ये मेथड ने उस मैट्रिक्स को यहाँ पे ARR के फॉर्म में रिटर्न कर दिया। और जब ये रिटर्न किया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब कोई रिटर्न आता है तो उसे आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो या डायरेक्टली उसे आप प्रिंट सर करा वहाँ सकते हो। कंसोल डॉट राइट लिख के आप प्रिंट रिटर्न मैट्रिक्स डालकर मैट्रिक्स को कॉल कर देंगे, वहाँ पर तो उस तरह से तो काम करेगा। आज किए थे हम इसी तरह से सर। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला आपने? प्रिंट में कंसोल डॉट राइट लिखेंगे सर और p डॉट रिटर्न मैट्रिक्स को कॉल उसमें प्रिंट कर देंगे सर। पूरी मैट्रिक्स को सिर्फ कंसोल से जी सर। बिना लूप चलाए एक नहीं सर, सिंगल नीचे आपका मेथड बन गया सर, मेन मेथड में इसको अगर कॉल करेगा ना जब प्रिंट करने के लिए सर, तब हम बोल रहे हैं सर वापस। जैसे यहाँ पे हमने भी क्या किया है कि एक मैट्रिक्स टाइप के वेरिएबल में उसको स्टोर करा लिया है, उसकी रिटर्न को। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू तो है नहीं, कितने टोटल 9 है। और जब किसी लिस्ट के बात करते हैं ना, मैट्रिक्स के बात करते हैं या एरे के बात करते हैं, तो हमेशा लूप चलता है। बिना लूप चलाए आप सारे वैल्यू को इकट्ठे कैसे प्रिंट कर लोगे? इम्पॉसिबल है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन और रिजल्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दोगे तो देखो क्या प्रिंट होके आएगा। दिस विल प्रिंट सिस्टम डॉट int32 ऑब्जेक्ट। कंसोल से ये आप चीज तो हमने पहले भी देखे थे सर, तो नहीं हो रहा था, लूप चलाना ही पड़ता है सर, डायरेक्ट होता ही नहीं इसमें। कंसोल से प्रिंट होता है अगर कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो, चाहे वो सिंगल वैल्यू किसी भी टाइप का हो। किसी भी टाइप का हो कहने का मतलब, अगर स्ट्रिंग हो तो भी आप कंसोल से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, फ्लोट हो तो भी कर सकते हो, डबल है तो भी कर सकते हो, समझे? लेकिन इन द केस ऑफ एरे एंड इन द केस ऑफ मैट्रिक्स लाइक जावास्क्रिप्ट, ये डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है। यहाँ पे आपको लूप चलाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझे नहीं समझे? यहाँ पे लूप आपको चलाना ही पड़ेगा। तो देखिए आपको एक लूप चला के दिखाता हूँ। लूप तो चला ही लेंगे, आप रिजल्ट मैट्रिक्स पे लूप चलाना है तो यहाँ पे चला दीजिए int i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस। अब आप for each भी तो चला सकते हैं सर। नहीं, फॉर इच नहीं चलेगा। फॉर इच सिर्फ सिंगल डायमेंशनल एरे में चलता है, और वो भी तब चलता है जब आपका लिस्ट तैयार है और उस लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट आउट कराना चाहते हो, फेच करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो। किसी एरे को एलिमेंट स्टोर कराने के लिए भी फॉर इच यूज नहीं होता, क्योंकि एरे के एलिमेंट्स भी अगर आप स्टोर कराते हो तो उसमें आपको इंडेक्स वाइज स्टोर कराना पड़ेगा। और इंडेक्स वाइज स्टोर कराने का मतलब है कि लूप को इंडेक्सली चलाना होगा। समझे नहीं समझे? तो वैसे केस में क्या करना होगा कि फॉर लूप ही चलेगा, ठीक है। और फॉर ईच का क्या काम होता है कि अगर आपका एरे तैयार है, उसको प्रिंट करना है या उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो ऐसे केस में फॉर ईच चला दो, कोई परेशानी नहीं है। समझे नहीं समझे? तो अभी क्या चलेगा, या तो फॉर चलेगा या तो वाइल चलेगा। डू वाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर ईच इंडेक्स वाइज नहीं चलता है, कंडीशन पे काम नहीं करता है, वो बिना किसी कंडीशन के काम करता है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या चलाना है मुझे, int j इक्वल टू 0 j लेस देन
3J++। बस वही लॉजिक जो हमने यूज़ करा है ऊपर में। यस, हो गया। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। रिजल्ट मैट्रिक्स आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाना चाहिए। यस, स्पेस अगर आपको लाना है तो स्पेस आपको यहाँ पे प्रिंट करना होगा, रिजल्ट मैट्रिक्स के पास, यहाँ पे। यस, समझे? ये ठीक। अब बताओ कुछ सवाल जवाब है तो। अभी आप लोग प्रैक्टिस में बहुत पीछे हैं। अभी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना सर इसका। अभी बहुत तो पीछे हैं। जब तक प्रैक्टिस में आप मेरे लेवल तक नहीं आते हो, आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, इसमें और कुछ है सर कि बताइए। इसी पे प्रैक्टिस करिए आप लोग। मल्टी डायमेंशनल में सर? हाँ, मल्टी डायमेंशनल का टेबल निकालो, प्राइम नोट प्राइम निकालो, फर्स्ट रो का सम निकालो, लास्ट रो का सम निकालो, है ना? ये तो प्रैक्टिस का चीज हो गया सर। अब इसी में से निकालते हैं सारा चीज सर। हाँ, निकालिए। इसी पे करते हैं सर। हाँ, इसी को आज इतना ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? कल फिर आगे चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाएगा, फिर नहीं चल पाएगा। जी सर, ठीक है। चलो फिर इतने, इसको भेज रहे हैं अभी हम, है ना? ठीक है सर।